Students, so in today's lecture we will be discussing about cytoplasm and the main organelle, that is nucleus of the cell. तो हमने आज ये दो चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले ही बात करी थी कि सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, फिर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और ये जो बीच में सारा होता है दिस इज़ नॉन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में आपको पता ही है बाकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। सो प्रोटोप्लाज्म जो होता है दैट इज़ एसेंस ऑफ लाइफ। अब एसेंस ऑफ लाइफ का क्या मतलब है कि मेन जो मीन्स लिविंग पार्ट है दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो जितना भी मैटर है इनर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। मीन्स इसके बीच में जितना भी मैटर आएगा सभी को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दैट इज़ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस का देखते हैं कि न्यूक्लियस कैसा है, साइटोप्लाज्म का क्या स्ट्रक्चर है। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, इट इज़ द फ्लूइड एंड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स filled in between the nucleus and the plasma membrane is called cytoplasm। अब जो साइटोप्लाज्म होता है, पहली बात है दिस इज अ फ्लूइड। अब फ्लूइड का मतलब क्या है, इट कैन फ्लो। सो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। नाउ सेमी फ्लूइड का क्या मतलब है कि ऐसा एक तो होता है फ्लूइड जो बिल्कुल ही फ्लो करता रहता है, सेमी मीन्स थोड़ा सा इसमें मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे कुछ सॉलिड चीज़ें भी प्रेजेंट है। सो फिल्ड इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी है वहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज साइटोसोल, सेकेंड वन इज सेल ऑर्गेनेलिस एंड थर्ड वन इज सेल इंक्लूजन। अब साइटोसोल होता है एक्वस पार्ट, या तुम आप लोग कह सकते हो कि जितना भी इसमें लिक्विड पार्ट है मीन्स लिक्विड जो होता है उसे हम बोलते हैं साइटोसोल। सो देन हमारे पास आ जाती है सेल ऑर्गेनेलिस। तो हमें पता है सेल ऑर्गेनेलिस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कम्प्लेक्स है, या फिर प्लास्टिड है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, तो वो सारी किस में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है सेल इंक्लूजन्स। जो सेल इंक्लूजन्स होते हैं ना, दीज आर द डेड सब्सटेंस। तो ये डेड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है हमारे सेल में, फॉर एग्जांपल कोई स्टोर्ड न्यूट्रिएंट है, ठीक है, या फिर कुछ पिगमेंट्स हैं, तो ये क्या होते हैं, दीज आर नॉट द लिविंग पार्ट, दीज आर द डेड मटीरियल्स। तो उन्हें हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। सो यहाँ पे हमें साइटोप्लाज्म का पता चल गया कि इसमें 3 मेन चीज़ें हैं, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेली और सेल इंक्लूजन। तो इसके बाद हम न्यूक्लियस का पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लासेस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस जो होता है इसे हम बोलते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। अब हेड क्वार्टर क्या चीज़ होती है कि कहीं किसी मतलब जैसे सेल है तो सेल का सबसे जो लीडर है, जो मेन पार्ट है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और हेड क्वार्टर हम वैसे भी उस चीज़ को बोलते हैं ना जहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। सो न्यूक्लियस जो होता है, अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इसके फंक्शंस है। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने सबसे पहले आपको फोटोग्राफ्स भेजी हैं उन्हें देखना है। उसके बाद जैसे ये ख़त्म होगी तो आई विल सेंड यू अ वीडियो। तो वो शॉर्ट वीडियो में भी आप 3D वीडियो देखोगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है। सो न्यूक्लियस जो है, सबसे पहली चीज़ पॉइंट है कि इट्स अ डबल मेम्ब्रेन। तो जैसे सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है तो इसकी अपनी एक डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो इसके अंदर फिर बाकी सारी चीज़ें पड़ी हैं। सो जैसे ये देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर शो करा है न्यूक्लियस का, सो ये और कोई ऑर्गेनेली है ER। तो ये देखो ये डबल मेम्ब्रेन है, कहीं कहीं पे ये मेम्ब्रेन बीच में पंचर्ड है। पंचर्ड का क्या मतलब है कि बीच में स्पेसेस हैं। तो ये जो स्पेसेस होते हैं ना, ये होते हैं पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, जिसके थ्रू न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर कुछ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास, ये देखो ये डबल मेम्ब्रेन लेयर है। तो इसके बाहर ये लगे हुए हैं राइबोसोम, जैसे हमने 8th में भी पढ़ा था कि ये जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, मीन्स एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, तो उसके बाहर भी लगे हैं।
सो उसके बाद इसमें आ जाता है, ये पोर्स है न्यूक्लियस के, फिर आता है ये जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो मेन जेनेटिक मटेरियल सारा जो कंट्रोल करता है वो क्रोमेटिन करता है। तो इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं आपको हिंट दे रही हूँ। सो दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक और बीच में स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, जिसका काम होता है आरएनए की राइबोसोम की सिंथेसिस करना। ये जो राइबोसोम है जिनके ऊपर प्रोटीन बनते हैं उनकी सिंथेसिस करना। सो देन हमारे पास आ जाता है न्यूकोप्लाज्म। न्यूकोप्लाज्म जैसे सेल है, तो सेल के बीच में जो लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में, उसे हम बोलते हैं ना साइटोप्लाज्म। उसी तरीके से न्यूक्लियस के बीच में भी एक लिक्विड पार्ट होता है एक्वस, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। सो इन दोनों के बीच में स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सो इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, तीनों चीज़ों को, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस को न्यूक्लियर इनवेल्प। तो ये ER दिया हुआ है हमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ पे देखो राइबोसोम नहीं है, तो सिंपल हम इसको ER भी कह सकते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। यहाँ पे राइबोसोम है, सो वी कॉल इट एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन सारी चीज़ों को वन बाय वन मैं डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो कि जो न्यूक्लियस है दैट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। अब ये डबल मेम्ब्रेन है, मीन्स इसकी डबल मेम्ब्रेन है, और जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे देखो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। प्रोटोप्लाज्मिक, अब हमें पता है कि प्रोटोप्लाज्म मतलब जितना भी लिविंग पार्ट है अंदर, तो दिस इज द प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। इसका काम क्या है, विच कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। एंड इंक्लूजेज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल। तो सेल की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दूसरी जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन वहाँ तक जाती है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड करा था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। मीन्स इसने डायरेक्ट करना है, इसने कंट्रोल करना है पूरे सेल को। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल। तो अब हम देखते हैं कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो जो केमिकल कंपोजिशन है न्यूक्लियस की, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है केमिकली, प्रोटीन्स होते हैं, DNA होता है, RNA। अब DNA की फुल फॉर्म होती है, पहले तो मैं बता दूं, सो दिस इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो देन हमारे पास आ जाता है RNA। RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोस, इसको साथ साथ में नोट कर लो, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो DNA होता है केमिकल कंपोजिशन में, RNA होता है और प्रोटीन होते हैं। अब